नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम भक्ति आंदोलनों को पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का ये पहला भाग है। इसमें हम जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता हैं तथा कौन कौन से दर्शन से कौन कौन से भक्ति आंदोलनों की शुरुआत हुई, इसमें हम आदि गुरु शंकराचार्य को भी देखेंगे और उनके 4 धामों को भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का भाग मध्यकालीन भारत चल रहा है। इसमें भारत पर विदेशी आक्रमण पड़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत को पड़ चुके हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पड़ चुके हैं, मुगल वंश का भारत में आगमन पड़ चुके हैं, सूर्य वंश को पढ़ा है और मुगल काल इसको भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज हम देखेंगे भक्ति आंदोलनों को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भक्ति आंदोलनों को और इससे जुड़े संतों को। चलिए वीडियो देखते हैं। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में अलवारों और नयनारों से हुआ था, जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। जो हम मिडावल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो भी औरंगजेब तक लगभग 1707 ईस्वी तक का ही पीरियड है और दिल्ली सल्तनत से इसे प्रारंभ मानते हैं। तो इसी टाइम पे जो भक्ति आंदोलन होते हैं वो हम पढ़ते हैं। और अलवार जो कि विष्णु भक्त होते हैं और नयनार जो कि शिव भक्त होते हैं, जो कि दक्षिण भारत में शिव भक्तों और विष्णु भक्तों को अलवार और नयनार बोला जाता है। अब देखते हैं 6 दर्शन कौन कौन से हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं दर्शनों से अलग अलग संप्रदायों की उत्पत्ति होगी। अभी वो हम आगे देखेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों के देखते हैं। एक अलवार था और एक नयनार। हमने बताया था ना, एक अलवार पंथ के जो है भक्ति आंदोलन करता और एक नयनार। जो अलवार वाले हैं वो विष्णु भक्त हैं और नयनार वाले हैं वो शिव भक्त हैं। अलवार में प्रमुख हैं नम्मानार, जो नम्मा लवार हैं। उसके बाद मधुर कवि है, अंडाल ये महिला हैं और कुलशेखर ये अलवार विष्णु भक्त हैं। उसके बाद ये नयनार में मणिक्य बाचकर, सुंदर मूर्ति, निरुना बुक रसु और तिरु ज्ञान ये नयनार संप्रदाय से संबंधित हैं। चलिए अब देखते हैं 6 दर्शनों से प्रणेता और उनसे उत्पन्न जो संप्रदाय उत्पन्न होंगे। पहला दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन। इस दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं। सबसे पुराना दर्शन यही है। प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत इसी में है। प्रकृति स्त्री कल्पना की गई है और पुरुष जो है वो ईश्वर की कल्पना की गई है। प्रकृति और पुरुष इसीलिए उसका सिद्धांत इसमें दिया गया है। ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारिता, जो ईश्वर कृष्ण है ना, उनकी सांख्यकारिता के बारे में वर्णन इसमें किया गया है। अगला है योग दर्शन। इस दर्शन के प्रणेता पतंजलि माने जाते हैं। जो आपने बाबा रामदेव का पतंजलि जिनकी फोटो आती है ना, वही योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। सबसे पुरानी रचना पतंजलि का योग सूत्र है। जो पतंजलि का योग सूत्र है वो सबसे पुरानी लिखित रचना है। अगला है न्याय दर्शन। इस दर्शन के प्रणेता अक्षपाद गौतम माने जाते हैं। यहाँ न्याय का अर्थ तर्क से है। जो न्याय का अर्थ है वो यहाँ पे तर्क करने की इच्छा, तर्क करने की मतलब क्षमता को से संबंधित है। स्पष्ट विचार मोक्ष के लिए आवश्यक है। तर्क संगत प्रमाण ये इसके प्रमुख पहलू हैं। चलिए अब आगे के दर्शनों को देखते हैं। अगला है वैशेषिक दर्शन। जो वैशेषिक दर्शन है, इस दर्शन के प्रणेता उलूक कणाद माने जाते हैं। समस्त प्रकृति अणुमय है। इन्होंने जो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं उलूक कणाद, इन्होंने
समस्त प्रकृति को अणुमय माना है। अगला है मीमांसा। इस दर्शन के प्रणेता आचार्य शबर स्वामी, बाद में कुमारिल भट्ट माने जाते हैं। पहले इसके प्रणेता आचार्य शबर स्वामी बनते हैं, उसके बाद कुमारिल भट्ट बनते हैं। स्पष्टीकरण संप्रदाय, इसका जो संप्रदाय है स्पष्टीकरण संप्रदाय है। मीमांसा का अर्थ गवेषणा या खोज है। जो मीमांसा का यहाँ पे अर्थ है वो गवेषणा करना या कुछ ना कुछ नया खोजना है। अगला है उत्तर मीमांसा। इस दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य माने जाते हैं। ये आदि गुरु शंकराचार्य हैं। ये उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। इस दर्शन का आधार उपनिषद है। यह दर्शन अद्वैतवाद पर आधारित है। जो अद्वैतवाद का शंकराचार्य नियम देंगे कि ईश्वर एक है, परम सत्ता है और दूसरा कोई नहीं है। ये अभी हम आगे शंकराचार्य के अद्वैतवाद को भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल में बताया जाता है। शंकराचार्य का 8वीं सदी के आसपास जन्म केरल में बताया जाता है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो अद्वैतवाद अभी हमने देखा था वेदांत दर्शन से निकला है, वो अद्वैतवाद के प्रणेता हैं। इसके अनुसार ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है और वह निर्गुण और निराकार है, मतलब निराकार ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, वो मतलब अस्तित्व में है, परम सत्ता है, परम सत्य है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का सार, ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक ही है। ब्रह्म और जीव एक ही है। हमें जो अंतर नजर आता है उसका कारण अज्ञान है, मतलब ईश्वर हमारे अंदर ही छुपा हुआ है और उसका कारण केवल अज्ञान है, जिस कारण से हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। इनका मानना था अगर जीव मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए उसका ज्ञान आवश्यक है। जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। जो ब्रह्म परम सत्ता है उसमें लीन हो जाना ही जीव की मुक्ति का आधार है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो 4 पीठ स्थापित किए उनके काल निर्धारण में उत्थापित की गई भ्रांतियां हैं। जो इनके काल निर्धारण है, क्योंकि शंकराचार्य के जन्म में भी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शंकराचार्य का जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था, पर कुछ लोगों का मानना है लगभग 700 ईस्वी के आसपास में हुआ है। लेकिन कुछ ये भ्रांतियां हैं, उसी हिसाब से इनके जो मठ स्थापन में भी उसमें भी भ्रांतियां देखने को मिलती हैं। यह रहे आदि गुरु शंकराचार्य। अब इनके द्वारा स्थापित मठों को देख लेते हैं। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ स्थापना युधिष्ठिर संवत 2641 से 2645 ईस्वी के मध्य उत्तराखंड बद्रीनाथ, और इसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। अगला है पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ। जो पश्चिम में द्वारिका में है शारदा पीठ, ये युधिष्ठिर संवत 2648 में द्वारिका में गुजरात में द्वारिका में स्थित है। इसमें कृष्ण भगवान की पूजा होती है। अगला है दक्षिण श्रृंगेरी मठ, युधिष्ठिर संवत 2648। ये युधिष्ठिर संवत कलयुग के प्रारंभ होने से कुछ वर्षों बाद लगभग प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये युधिष्ठिर संवत जो कली संवत है उससे कम का है। कली संवत लगभग ईसा प्रारंभ होने से लगभग 3100 वर्ष पहले का था, और उसके बाद युधिष्ठिर संवत लगभग उसके 500 वर्षों के बाद ही प्रारंभ होता है। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, युधिष्ठिर संवत 2648, कर्नाटक मैसूर में, इसमें शिव भगवान की पूजा होती है। अगला है पूर्व दिशा जगन्नाथपुरी, इसमें गोवर्धन पीठ, ये युधिष्ठिर संवत 2655 ईस्वी, उड़ीसा पुरी, इसमें बलभद्र और सुभद्रा, जो पुरी में नहीं बलभद्र सुभद्रा और कृष्ण जी की जो मूर्तियां हैं वही यहाँ पर जगन्नाथपुरी में है। आदि गुरु शंकराचार्य अंतिम दिनों में कांची कामकोटि पीठ 2658 युधिष्ठिर संवत में निवास कर रहे थे और वहीं पर उनका अंतिम समय हो जाता है। चलिए अब शंकराचार्य की जो पीठ है ना, जो मठ है, इनको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य
और इनके द्वारा स्थापित ये चारों पीठ हैं। इसमें श्रृंगेरी पीठ, उसके बाद बद्रिका पीठ, ठीक है, और जगन्नाथपुरी, और उसी के बाद जो द्वारिकापुरी, इस तरीके से ये है बद्रिका धाम, श्रृंगेरी पीठ और जगन्नाथपुरी और जो द्वारिका है। ये इस प्रकार के चारों शंकराचार्य द्वारा चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की जाती है। चलिए अब आगे शंकराचार्य से जुड़े कुछ विरोधी मतों को भी देख लेते हैं। शंकराचार्य के विरोध में कई मत उभरे। इसमें से प्रमुख 4 मत ये हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके रामानुज प्रवर्तक हैं, जिन्हें राम की पूजा करते हैं। अगला है शुद्धाद्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी इसकी स्थापना करते हैं, ये भी कृष्ण की पूजा करते हैं। द्वैतवाद, ये द्वैतवाद है, द्वैतवाद इसे भी बोलते हैं, इसके निम्बार्क स्वामी ये भी कृष्ण की पूजा करते हैं। अगला द्वैतवाद, इसके माधवाचार्य हैं, ये भी कृष्ण की पूजा करते हैं। केवल विशिष्टाद्वैतवाद है, वो राम की पूजा करते हैं, रामानुज जी इसके संस्थापक हैं। बाकी तीनों शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद ये कृष्ण को आराध्य मानते हैं। अब देखते हैं पहला विशिष्टाद्वैतवाद। इसके प्रणेता रामानुज हैं, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये रामानुज है। रामानुज का जन्म 11वीं सदी में दक्षिण भारत में पेरम्बूर में हुआ था। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। इनके शिष्य रामानंद थे, जो रामानंद कबीर के गुरु है ना, वही हैं। रामानंद के शिष्य कबीर और उनके 12 साथी थे। जो रामानंद है वो इन्हीं के शिष्य हैं रामानुज के, और रामानुज के शिष्य रामानंद हैं और रामानंद के 12 शिष्य कबीर के साथी हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं रामानंद के चेलों को। ये सभी जातियों के संबंधित थे, इनमें स्त्रियां भी शामिल थी। जो रामानंद के शिष्य थे वो अलग अलग जातियों से संबंधित थे और इसमें स्त्रियां भी संबंधित थीं। रैदास थे, वो चमार जात से थे। पीपा थे, वो राजपूत जात से थे। सेन थे, वो नाई जात से थे। धन्ना थे, वो जाट से थे। और कबीर थे, वो जुलाह थे। और स्त्रियां इसमें पद्मावती और सुरसरी, ये 2 महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। अब देखते हैं कबीर के बारे में। कबीर सिकंदर लोदी के लगभग समकालीन थे। जो सिकंदर लोदी था उसके लगभग समकालीन थे ये कबीर महाराज। ये दोहा, चौपाई, साखी, शबद, रामायणी, उलटवासी के माध्यम से जनता में अपना संदेश देते थे। ये सभी के ऊपर कटाक्ष करते थे तथा सभी को सन्मार्ग पे लाने के लिए कहते थे तथा ईश्वर की परम सत्ता को पहचानने का ये संदेश देते थे, ना कि भ्रांतियों में फंसने के लिए। कबीर की मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। मगहर में हुई थी। एक कहा जाता है कि मगहर में मरने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है, तो कबीर ने अंतिम समय अपना मगहर में ही गुजारा है। कबीर के पदों का संग्रह बीजक में है। जो कबीर के पद जो कहते थे ना, उनके शिष्यों द्वारा उसे बीजक में संग्रहित किया गया है। कबीर के अनेक शिष्य थे, इनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं। जो कबीर के शिष्य अनेक सारे थे, उसमें जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। पहले शिष्य हैं कबीर के दादू। दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनकी कर्मस्थली राजस्थान थी। ये परम ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। अगले हैं रज्जक। इनका विचार था कि जितने मनुष्य हैं उतने संप्रदाय हैं। इनका मानना था कि जितने मनुष्य हैं सबकी सोच अलग अलग है और सब अपना अलग अलग मन का संप्रदाय रखते हैं। संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। जो रज्जब का कहना था कि जो संसार है वो वेद है और जो सृष्टि है वो कुरान है। अगला है शुद्धाद्वैतवाद। इसके प्रणेता विष्णु स्वामी थे। 15वीं-16वीं सदी में वल्लभाचार्य ने इस दर्शन की व्याख्या की। ये वल्लभाचार्य हैं जो इन्होंने इस दर्शन की व्याख्या की। अब देखते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। अगला है शुद्धाद्वैतवाद। इसके प्रणेता देखते हैं। इसके प्रणेता विष्णु स्वामी थे। 15वीं-16वीं सदी में वल्लभाचार्य ने इस दर्शन की व्याख्या की। ये वल्लभाचार्य हैं।
इनने इस दर्शन की व्याख्या की शुद्धाद्वैतवाद की। अब बल्लवाचार्य के बारे में देख लेते हैं। 16वीं सदी में ये हुए थे, तेलुगु ब्राह्मण, परंतु जन्म इनका वाराणसी में होता है। कृष्णदेव राय के दरबारी कृष्णदेव राय ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। जो कृष्णदेव राय है ना, जो विजयनगर साम्राज्य में हमने पढ़ा था इसको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। कृष्णदेव राय वही कृष्णदेव राय है जिसका एक बार पुर्तगालियों से भी युद्ध होता है और पुर्तगालियों को पीछे हटने पे ये मजबूर करता है गोवा वाले क्षेत्र से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके कृष्णदेव राय के बारे में जरूर देखें। श्रीनाथ के नाम से कृष्ण की पूजा ये करते थे। ये रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। जो बल्लवाचार्य हैं वो रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं। चलिए अब आगे और देख अगले हैं विट्ठल नाथ। ये बल्लवाचार्य के पुत्र थे। जो विट्ठल नाथ है वो बल्लवाचार्य के पुत्र हैं। इनकी रचना 84 वैष्णवों की वार्ता है। ये विट्ठल नाथ आप देख सकते हैं चित्र में। इनके इस शिष्य अष्टछाप कवि कहलाए। जो इनके शिष्य थे वो अष्टछाप कवि कहलाए। इसमें अष्टछाप कवियों में एक थे सूरदास। इनका जन्म रुनकता में हुआ था। ये अकबर जहांगीर के समकालीन थे। इनकी रचना सूरसागर साहित्य लहरी थी। ये सूरदास आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़े कृष्ण के भक्त हैं और ये बचपन से ही अंधे माने जाते हैं। अगले हैं सैयद इब्राहिम रसखान। विट्ठलनाथ के ये भी शिष्य हैं। विट्ठलनाथ का ये मुस्लिम शिष्य है, आप देख सकते हैं रसखान। इनकी रचना प्रेम वर्तिका है। जो विट्ठलनाथ के मुस्लिम शिष्य है ना रसखान, इनका नाम है सैयद इब्राहिम रसखान के नाम से जाने जाते हैं और इनकी रचना है प्रेम वर्तिका। ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगला है द्वैतवाद। इसके संस्थापक निम्बार्क स्वामी थे। ये निम्बार्क स्वामी आप देख सकते हैं चित्र में। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामानुज के समकालीन। जो रामानुज थे उनके समकालीन है ये। राधा कृष्ण की पूजा को लोकप्रिय बनाया। राधा कृष्ण के विवाह का इन्होंने वर्णन भी किया। अगला है द्वैतवाद। संस्थापक माधवाचार्य। हरि कृष्ण की पूजा, हरि की कृष्ण रूप में ये पूजा को बल देते हैं। जो द्वैतवाद के संस्थापक हैं माधवाचार्य। ये हमने जो पीछे भी देखा था ना, जो बाकी के 3 है विशिष्टाद्वैतवाद के अलावा 3 जो हैं वो सभी कृष्ण को आराध्य मानते हैं। चलिए अब आगे प्रमुख जो मत हैं और उनके प्रवर्तक हैं, जो संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हैं उनको देख। प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के बल्लवाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्क स्वामी हैं। द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। अलखिया के लालगिरी हैं। शैव विशिष्टाद्वैतवाद के श्रीकंठ हैं। अजिंत्य भेदाभेद के चैतन्य महाप्रभु हैं। वीर शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीपति हैं और अविभाग द्वैत के विज्ञान भिक्षु ये हैं। ये प्रमुख प्रवर्तक हैं और उनके मत हैं क्या क्या, इसको आज देखा। अगले वीडियो में हम प्रमुख भक्त संतों के बारे में भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।